नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो एक बड़ी शख्सियत से टकराने की क्षमता रखते हैं या टकराने के लिए पूरी गोटियां बिछा चुके हैं। वो हैं कटनी के जो विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार नीरज सिंह बघेल। हम नीरज सिंह बघेल से इसलिए मिलवा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये माना जाता है कि विजय राघवगढ़ एकमात्र सीट है जहां के जो विधायक हैं संजय पाठक जी सबसे धनाढ़ विधायक हैं और दुनिया की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती है। बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और मैं आपको बता दूं, संजय पाठक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले दिनों जनमत संग्रह कराया था इस सीट पर, और जनमत संग्रह में उन्होंने कहा था कि 75% वहाँ के मतदाता चाहते हैं कि वे ही द्वारा चुनाव लड़ें भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। अब कांग्रेस की ओर से टिकट मांगा है नीरज सिंह बघेल ने। कई सर्वे में उनका नाम आगे आया है। हम नीरज जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक धनाढ़ व्यक्ति से आप टकराने जा रहे हो, यदि कांग्रेस आपको टिकट देती है तो इस चुनाव में परिणाम क्या होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। नीरज जी, माना यह जाता है कि बहुत धनाढ़ व्यक्ति हैं और उनसे टकराना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा भी बहुत है, संपर्क भी बहुत है, ताकत भी बहुत है और सबसे बड़ी बात है प्रशासन उनके साथ है। सबसे पहले मैं सबकी खबर लेने वाले की आपको जैन साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद जो आपने मुझसे प्रश्न किया। रही बात, सबसे पहली बात आप जो धन बल की कह रहे हैं, तो धन बल से प्रजातंत्र में कभी हावी नहीं हुआ, जन बल जो हावी होता है। एक ये मैं आपको सच बताऊं कि एक मुखौटा है, मेकअप किया हुआ व्यक्ति है। जिस दिन अभी आचार संहिता लगेगी तो जब पानी गिरेगा आचार संहिता का तो इसका मुँह खुद ही धुल जाएगा, आप खुद देखिएगा। हमारे यहाँ क्या हुआ कि देखिए, हम लगातार, हमारा जन्म ही हुआ है संघर्ष में, हमारी माँ फ्रीडम फाइटर, हमारे नाना फ्रीडम फाइटर, फांसी तक हुई है, उस परिवार से हैं। तो मैं तो इस बात पे विश्वास करता हूँ कि किया हुआ जो काम है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, अब बिना किए हुए कभी मिलता नहीं। 10 साल में ऐसी किसी चीज़ के लिए नहीं जो मैंने आंदोलन न किया हूँ। ऐसा हर गांव हुआ जहाँ मैंने आंदोलन किया, हर विषय पे। और हमारे यहाँ मुख्य मुद्दा किसानी का, बेरोजगारी का है, जिस बात को लेके मैंने हमेशा समय समय पर उठाया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो नेता हैं, मैं अपने नेताओं को देखता हूं, चाहे राहुल जी को देखता हूं, कमलनाथ जी को देखता हूं, दिग्विजय सिंह जी को देखता हूं, तो ये जो लोग हैं इनके अंदर मैंने देखा कि इनके पास जितनी सत्ता रही होगी तो किसी के पास नहीं रहोगी, लेकिन आज भी उनका देखिए एक कुर्ता ही पहने रहते हैं। दिग्विजय सिंह को देखिए, कोई वो नहीं है, ना आडंबर है ना कुछ है। तो ये जो हमको प्रेरणा मिलती है राहुल जी लोगों से, तो ये महत्वपूर्ण विषय है, तो जिससे हमारे अंदर हौसला बढ़ता है। और यही संजय पाठक जी की बात, तो संजय पाठक जी हमारे, उनके पिताजी, हमारे पिताजी बहुत बड़े, पापा जी हमारे बहुत बड़े नेता रहे हैं, हमारे घर से भी विधायक रहे हैं राजेंद्र सिंह बघेल। और तो हम उस घराने से हैं। इनके पिताजी हमारे घर में 8-8 दिन रुकते थे। एक एक बच्चा जानता है इनका घर आना, हमारा घर आना। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि किस विधा के थे आप, आपका खानदान कहाँ से, हरि प्रसाद पाठक ले, सत्येंद्र पाठक लीजिए। और उनने, कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया, आपके माँ को महल बनाया, आपको पिताजी को मंत्री बनाया, कितनी बार कई लोग, अरविंद पाठक को हटा के, जो कि अरविंद पाठक नेता थे हमारे यहाँ, उनको हटा के पार्टी ने आपको पे विश्वास किया और जनता ने विश्वास किया। विजय राघवगढ़ सीट कांग्रेस की सीट है। ये तो कुछ गफलत हुआ जो बीच में इनने। अच्छा, ये जो इनका काम है, आप पहले बताइए कि मैं उनसे खुद पूछिएगा कि आपने जनता के लिए क्या काम किया है। अभी उनने तीर्थ धाम बनाया, अभी उनने जनमत कराया, आज भी वहाँ का बेरोजगार, जबकि हमारे गांव की ज़मीन आज़ादी के पहले से हमारे यहाँ फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है। तो हमारे गांव के, एक गांव गया था मैं, सलैया कुहारी, उस गांव के 40 लोग परमानेंट थे, 140 लोग एम्प्लॉइज़ थे। आज मात्र 4 आदमी एम्प्लॉइज़ है। ऐसा क्या कर दिया है आपने, क्यों नहीं करते हो। अभी 2000 करोड़ का एक फैक्ट्री लगी है अडानी की, उसमें उनने खुद क्वेश्चन किया विधानसभा में, पाठक जी ने। तो क्वेश्चन में आया कि 26,000 में से केवल 6 लोगों को रोजगार मिला है। कितना बड़ा हमारे ऊपर तमाचा है। 6,000 लोकल या सब मिला के 26,000 में केवल 6 लोग हैं लोकल। 6, वो अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, पेपर में छपा है। और विधानसभा का क्वेश्चन है, खुद पाठक जी का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं, फिर उनने बड़ा वहाँ नाटक किया, गए, लोगों को बुलाया, मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन नीरज जी, एक सवाल जो बनता है और आपके मतदाता भी जानना चाहेंगे इस सवाल को, आप दोनों लगभग हम उम्र हैं और कांग्रेस में दोनों रहे हैं, वो भी रहे हैं। 2-4 साल यदि निकाल दिया जाए, 5 साल, तो एक तरह से वो आपके मित्र रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल मेरे मित्र हैं। अब उनके पिता बता तो रहे हैं कि हमारे पिताजी वो साथ पढ़े। तो ये लड़ाई यदि आपको टिकट मिलती है तो एक दोस्त की दोस्त से लड़ाई होगी? दोस्त से नहीं, विचारों की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। हम गांधीवादी के लोग हैं, अब वो सावरकर के लोग। गांधीवादी तो वो भी हैं।
नहीं, गांधी रहे थे उनके पिताजी। उनने विचारधारा बदल ली। नहीं, वो व्यवसायी आदमी है ना। आप गांव में पूछाइए, एक एक गांव में। मैं तो धन्यवाद। अच्छा, तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके? आप क्या मतलब संजय पाठक जी के खिलाफ यदि लड़ रहे हैं तो आप जनता को क्या देंगे कि आप जनता आपको वोट दे? वहाँ तो ये लगता है कि जब संजय पाठक के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। लोगों का ये कहना है कुछ ना कुछ वो पकड़ा के कुछ ना कुछ देते हैं। साड़ी मिल जाती है महिलाओं को, किसी को कुछ सामान मिल जाता है, वो कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं। लेकिन आपको जनता वोट क्यों दे? बिल्कुल सही बात है। जनता का इस प्रति, मेरे प्रति, जो मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, न ही मेरे अरब रुपया है, न खरब रुपया है, और न धन से उससे लड़ना है। मुझे अपने आत्मबल से लड़ना, जनता के आशीर्वाद से लड़ना। मैंने जनता के हर काम के लिए, चाहे बिजली वाला हो, चाहे तहसील वाला हो, थाने वाला हो, फॉरेस्ट वाला हो, या स्कूल वाला हो, या अस्पताल वाला हो, ऐसा कहीं नहीं है जहां मैं उपस्थित ना रहा हूं। और दृश्य रूप से अदृश्य रूप से मैं बराबर मदद कर रहा हूं लोगों की, जबकि मैं उसके बराबरी का नहीं हूं धनबल में। लेकिन मेरे पास यदि 100 रुपये है तो मैं जानता हूं कि ईश्वर ने कहा है तो 10 रुपये खर्च करिए। एक जो मैं कह रहा हूं, आज मेरे गाँव चलिए, हमारे पापा जी लोग गाँव में फौती चढ़वा देते थे, ठीक है। मृत्यु हुई पिता की, बच्चों पे अपने नाम हमारे पापा जी लोग कर देते थे घर में। ये बड़ा काम होता था गांव में। और हमारे गांव का आदमी चलिए 70 साल कभी बिजराहोगढ़ नहीं गया तहसील, क्योंकि सब काम हमारे घर में होते थे। आज ये हालत है कि फौती नामांतरण चढ़ने के लिए 15 से 20 हजार रुपया ले रहा है पटवारी या तहसीलदार। ये कौन रोकेगा? आज यदि बाहर संजय पाठक के रहते हुए और विजय राघवगढ़ में भ्रष्टाचार इस कदर है। अरे वाह, यहाँ भोपाल में बैठ के हमें लगता है कि वहाँ तो राम राज्य होगा। ये बड़ा एक औरा बना हुआ ना, बोला ना कि वो मुखौटा बना के जी रहा है। सच बताऊं, आप जाके पूछे किसी गांव में तो क्या बोलेंगे इसके बारे में। अभी हम गए थे जिस दिन जनमत संग्रह का रिजल्ट आया था, हम उनके घर भी गए थे, उनसे व्यक्तिगत बात भी हुई थी। और उन्होंने जो दावा किया है कि वो केवल पर्चा भर दें तो वो चुनाव जीत जाएंगे। तो ठीक है, मैंने ये कहता हूं कि पर्चा नहीं, अभी भी तय है ना। एक पोलिंग वो चुन लें जो वो चाहें, जो पोलिंग चाहें, मतलब पूरे विजय राघवगढ़ की 279 और वहां जन्म संग्रह करा लें। हमारा एक डब्बा रख ले अपना डब्बा। और यदि आप हार गए तो फिर चुनाव की मतलब वो दावेदारी खत्म कर देंगे। हाँ, चलिए सारी तय। देखिए, तो आप बहुत बड़ा और ऐसा दावा हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। आज नीरज सिंह बघेल संजय पाठक जी को एक चुनौती दे रहे हैं कि विजय राघवगढ़ की पूरी विधानसभा में कोई भी एक पोलिंग बूथ चुन लीजिए, 2 डब्बे रख दीजिए और पब्लिक को बुला लीजिए। यदि उनके एक वोट भी उनसे संजय पाठक से कम आता है तो वे चुनाव की दावेदारी छोड़ देंगे। बिल्कुल। मैंने 13 नवंबर को सबसे पहले ने जन जागरण यात्रा को प्रभारी बना। उसमें मैंने बरही में कहा था कि आप, उनने दूसरा खुद का अधिकारी, खुद ही अपील करता, खुद ही जज, तुम्ही ने गिन लिया। अरे हमारे लोग होते, कांग्रेस के लोग होते, तब आपकी काउंटिंग होती, तब भी आपको 35,000 लोगों ने नकार दिया। आपके ही लोगों ने नकार दिया। अभी कांग्रेस वाले तो वोट ही डालने नहीं गए, या गए भी होंगे तो उन्हें नकार दिया। तो आपको 35,000 लोगों ने मना क्यों कर दिया? आप इतने पॉपुलर हैं, आज 15 साल से आप लगातार विधायक हैं। आप पॉपुलर होते तो आपको तो कोई मना ही नहीं करता, लेकिन उनको मना कर रहे हैं। और आप देखिएगा क्या हालत है उनकी कि पूरी जगह भ्रष्टाचार का। अच्छा, आपको लगता है कि ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के पास संजय पाठक के अलावा कोई उम्मीदवार नहीं है? संजय पाठक की टिकट भाजपा से तय मान लें? नहीं, तय संजय पाठक करा रहे हैं, पार्टी नकार चुकी है। मैं जो सर्वे आया है एक बड़े पत्रिका समूह का है, समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने किया है ऑनलाइन, उसमें गणेश राव को ज़्यादा, क्योंकि वो मजदूर नेता है और उस आदमी को प्रताड़ित करते हैं, जेल तक भेजने की कोशिश करें। मेरे भाई को भी जिंदगी करा है। अच्छा, आज एक पत्रकार का भी एक मामला मैंने अखबार में पढ़ा है, अपहरण का कोई केस रजिस्टर हुआ है? जी बिल्कुल। हुआ क्या था कि मैं 23 जून की बात है ये, हम महाआरती करते हैं और हमने महानदी जल बचाओ अभियान तहत चलाया था। महानदी सेना है हमारी, उसके तहत हम कार्यक्रम करते हैं। तो महाआरती हमारी महानदी की हम कर रहे थे। उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 23 जून को। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे पूछा गया कि भाई ये जो अवैध माफिया हैं, अवैध खनन हो रहा है ज़मीनों का, इसका दोषी कौन है? तो मैंने 2 लोग हैं। एक तो भाई जो विधायक है हमारा वो दोषी है, और उसके साथ कलेक्टर दोषी है, क्योंकि कलेक्टर मदद करता होगा तब न ज़मीन में कब्जा करेगा, रेत खोदेगा। रेत ये पूरी महानदी को ख़त्म कर दिया। तो भैया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट में मुझसे बोला गया कि आप बताइए दोषी कौन है? तो मैंने कहा विधायक और कलेक्टर। तो मैंने कहा कि संजय पाठक को पहले भूख थी। भूख होना सबके पास है, सबको पेट भरना है, भूख लगेगी। लेकिन यदि कोई भूख से ऊपर होता है तो हवस कहलाती है। ये बात मैंने कही। वो पत्रकार ने वो बात छापी, तो रात को उसको उठा के ले जाके मारा पीटा और उसको मार के किस समाचार पत्र में थे? वो जन आवाज़ है,
जन आवाज के रवि गुप्ता, तो वहाँ का स्थानीय समाचार पत्र है। स्थानीय रवि गुप्ता है और बहुत बेबाक पत्रकार हैं, आपके ही समाज की जमात के हैं। तो उसको रात को 7-8 लोग उठा ले गए घर से। इतना बड़ा, मतलब इतना कभी नहीं हुआ हमारे कटनी जिले में जो हुआ है। तो उसको उठा के मारा, पीटा, उसके अपने ही होटल में मारा, ये भी नहीं किसी और की। उसका ट्विंस किचन है। ये खुद थे संजय पाठक जी या उनके लोग थे? खुद इस्टेब्लिश हो गया है मामला। तो इनने मारा, उसको फेंक दिया, गन ऑन लगाया, उससे लिखवा लिया। उसने मुझे फ़ोन लगाया, मैं भगा। ये बात बहुत अच्छा आपने बात करी है जो आज सब लोग कह रहे हैं। मैं भगता भगता आया वहाँ से और सबसे पहले डॉक्टर गोविंद सिंह से मिला। डॉक्टर गोविंद सिंह को बताया, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनने तुरंत उसको एसपी को फ़ोन लगाया, जैन साहब थे कोई, तो सुनील जैन। तो उनने बिल्कुल बात नहीं सुनी। और वहाँ एक बघेल था टीआई, उसने बात नहीं सुनी और उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर हम गए दिग्विजय सिंह से, हम मिले रात को 11:30 बजे रात। तो उनने फिर मैंने दिखाया कि मैंने ये वीडियो है और ये उसका आवेदन है, और बताया। मैंने कहा साहब उसको बहुत मारा है और उसका मर्डर हो जाएगा किसी दिन भी। तो उनने संज्ञान लिया। फिर उनने चिट्ठी भी लिखी दिग्विजय सिंह जी ने, और उसको क्या बोलते, फ़ोन लगाया और ट्वीट भी किया। फिर जब उनके पास मामला गया, जब बाहर आ गया, मीडिया में आ गया, तब थोड़ा उसको रिलैक्स मिला। और लगातार उसको किसी थाने में सुनवाई नहीं हुई, उसको तो पागल घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है और उसके खिलाफ एलिगेशन लगा रहा है। एसपी जो बोला है वहाँ पे सब झूठ बोला उसके तो एसपी आरोपी क्यों नहीं बने? जब यदि एसपी पार्टी बन गए, अभी ट्रायल हो, अभी आ जाएंगे ना, सब आएंगे भाई। उसको तो अभी नहीं बना सकते, प्रशासन का आदमी था तो उसको अभी वो बनाएगा। रवि गुप्ता की साहस की दाद देनी पड़ेगी कि आप कह रहे हैं ना अरबपति खरबपति हेलीकॉप्टर। अच्छा बघेल साहब, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि हमने देखा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह, कुंवर ध्रुव प्रताप सिंह जी कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। और एक आम चर्चा है, जब मैं खुद गया था विजय राघवगढ़, कि इस बार कांग्रेस उनको टिकट देने वाली है। यदि उन्हें टिकट दी जाती है तो क्या होगा? क्या उन्हें टिकट मिलने की संभावना है? आपका नंबर कटेगा उससे? नहीं, किसी का नहीं कटता। पार्टी कितने इस बार तो पार्टी ने एक नीचे से लेके, मतलब आम जन से लेके, फिर संगठन को लेके, फिर अभी आए थे सुरजेवाला जी, दिग्विजय सिंह जी, लोगों ने नहीं मिले होंगे तो 1 लाख कार्यकर्ता से मिल चुके, 3500 बायोडाटा आए हैं। हमको इससे नहीं, हम तो कांग्रेस के हैं और जीवन भर हमको कांग्रेस में ही रहना, हमको नहीं बदलना ना हमको पैसे। मैं इंजीनियर हूँ, मुझे वैसे भी कहीं जाऊँगा तो 1-2 लाख की तनख्वाह मिल सकती है, तो मुझे इन बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। विधायक बनने का मेरा एक जो योजना, मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि विधायक बनने का हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है और किसी काम करने की। केवल आप कर दीजिए कि हमारे गाँव का आदमी आंसू ना बहाए, तहसीलदार के नाम पर आंसू ना बहाए। हमारा जो वहाँ कार्यकर्ता ITI कार्यकर्ता है या हमारे यहाँ का मतदाता है, ITI कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, उसको नौकरी दी। 2 बातें करनी है मुझे जो जाऊँगा। सबसे पहले न्याय योजना चलाऊँगा। न्याय योजना का मतलब है कोई भी आदमी आके घंटा बजाए और उस घंटे में यदि कोई अपराधी है, चाहे मैं स्वयं हूँ या मेरी पत्नी हो या बेटा हो, उसको भी दंड मिलना चाहिए। ये है न्याय योजना। दूसरी योजना मेरी है कि जितने लोग हैं, अभी मैं जा रहा हूँ गाँव फॉर्म बांट रहा हूँ, कि कितने लोग आपके घर में बेरोजगार हैं। एक लिटरेट, स्किल्ड, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, 3 तरह के हम लोग हैं। तो उसका मैं डाटा ले रहा हूँ। जहाँ हमारे यहाँ 40,000 आदमी बाहर का नौकरी कर रहा है, मेरी कोशिश होगी कि उन लोगों को वहाँ लगाया जाए, बेरोजगारों को। दूसरा है मुझे सबसे ज़्यादा कि हमारे यहाँ किसान हैं, 80% हमारे यहाँ खेती पे आधारित है, तो उनको जो है कि वहाँ तक, खेत तक पानी पहुँचा दूँ। तो बरगी नहर का मेरा सपना है। एक और महानदी पे एक मेरा लगता है कि बियर बराज बन जाए, तो उससे भी कम से कम हमारे 70-80 गाँव। केवल 3 काम करूँगा और तीनों काम में मुझे मालूम है कि यदि हम न्याय योजना चला दिए तो कोई भी महिला या कोई भी पुरुष, किसान या बेरोजगार नहीं परेशान होगा शासन प्रशासन से। दूसरा हम करें, ये नहीं किया कभी, आज भी कभी, चूँकि पाठक हमारे यहाँ का है नहीं, बाहर का है। संजय पाठक कटनी के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ मुद्दा ही चल रहा है कि स्थानीय होना चाहिए और जो उससे लड़ सके वो होना चाहिए। तो हम स्थानीय हैं। तो अब आज हमारा जो घर देखेंगे तो इतना बड़ा घर है कि आज आप जाइए तो 5,000 आदमी हमारे घर में रह सकता है। पुराना घर है, तो कोई हम लोग इतना पैसा कमाए नहीं। हाँ, जनता के लिए हमारी माँ लगी रही और हम लोग भी लगे। तो निश्चित रूप से हमारे प्रति जो आकर्षण है, जो आप कह रहे हो, तो जनता का आशीर्वाद केवल इसलिए कि बिना मैंने प्रतिफल के आज 10 साल से एक दिन मैंने लोगों के साथ जिया है। एक आखिरी सवाल, आपको भरोसा है कि आप संजय पाठक जैसे व्यक्ति को चुनाव हरा पाएंगे, आपको टिकट मिली तो? और यदि आपको टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस का कोई अन्य उम्मीदवार क्या संजय पाठक को चुनौती देने की स्थिति में है? इस समय मैं आपको सच बता दूं कि पाठक जी को बोल दिया ना, इतनी बड़ी बात आपसे बोल रहा हूं, पाठक जी चुनाव पहले से हार चुके हैं, मन से भी
और जनता से भी। जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, क्योंकि मैंने इतना संघर्ष किया है। यदि आपको टिकट नहीं मिली तो भी जनता उसको हराएगी, चाहे किसी को भी दे दे। एक आम केवल आम कांग्रेसी को दे दे। हमारे यहाँ जो कांग्रेसी हैं आज 30 साल 20 साल से भी बड़े हमारे हमसे भी बड़े लोगों ने संघर्ष किया है, तो यदि आम कांग्रेसी को वहाँ टिकट दे दी गई तो संजय पाठक किसी भी तरह नहीं जीत सकता। पैसे नहीं, एक घर में इस समय तो वादा चल रहा है, हाँ लेते जाओ, देना नहीं, लेना है पर देना नहीं, ये शब्द आ गए हैं। अपना होगा, अपने घर का होगा, ये हो गया। इनको बाहरी अब घोषित हो गए हैं और इनकी कलई खुल गई। कांग्रेस में तो सब लोग सम्मान की दृष्टि से जब से ये किए हैं ना, तो किस लिए किए हैं अभी भी वो बताएं ना कि क्यों मन बदला है आपका मन परिवर्तन कांग्रेस से भाजपा में क्यों हुआ है, ये तो वही जान सकते हैं कि कितना बड़ा रक्षा करना, ईडी है, पीडी है, क्या क्या है वो सब जानते हैं। गौरव तिवारी जैसा हमारे यहाँ ईमानदार एसपी को क्यों हटवाया गया, ये पूरी जनता जान रही है। इसलिए अभी इनने खूब कोशिश करी, घर घर गए महापौर में, नहीं जिता पाए। लोगों ने दोनों को नकार की, तीसरे को दे दिया कि चलो भैया इसी को जिता देते। ये है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नीरज सिंह बघेल जो चुनौती दे रहे हैं सबसे धनाढ़, मध्य प्रदेश के सबसे धनाढ़ जो विधायक हैं संजय पाठक जी को। इनका कहना है कि यदि उनमें क्षमता है, यदि वो उनकी चुनौती को स्वीकार करें तो विजय राघवगढ़ की किसी भी पोलिंग बूथ पे आ जाइए। यदि एक वोट भी कम यदि इनको मिला तो ये आपका मुकाबले से पीछे हटने को तैयार हैं। सीधा सीधा कहना है कि ये चुनाव संजय पाठक के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, यानी वो चुनाव जितना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।